जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ 12 साल का बच्चा, जंगलों के बीचों बीच एक टूटी हुई ट्रेलर में रहने वाला, न कोई देखभाल न कोई भविष्य। और अभी उसी बच्चे की कल्पना कीजिए जो सालों तक पुलिस से बचता रहा, दर्जनों कारें चुराई, सैकड़ों घरों में चोरी किए हुए हवाई जहाज उड़ाए और आखिरकार एक चोरी किए गए प्लेन से देश छोड़कर भाग निकला। यह है कोल्टन हैरिस मूर की सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी, जिसे दुनिया जानती है बेयरफुट बैंडिट के नाम से। कोल्टन हैरिस मूर बड़ा हुआ कैमेनो आइलैंड, वाशिंगटन में। समुद्र के पास बसा एक छोटा सा द्वीप। उसके पिता नशे के आदी थे, उसकी माँ शराब की लत में डूबी हुई। घर लापरवाही, अव्यवस्था और उपेक्षा से भरा। पड़ोसियों ने बाद में बताया उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को कई बार कॉल किए थे। सरकारी अधिकारी 12 बार उसके घर आए। एक बार तो कोल्टन को घर से हटाकर अलग भी रखा गया, लेकिन हर बार वो वापस उसी जहरीले माहौल में लौटा दिया गया। जब बचपन में कोई सहारा न मिले तो बच्चा खुद ही जीने का तरीका ढूंढ लेता है। कोल्टन ज़्यादातर वक्त जंगलों में रहता था, सर्वाइवल किताबें पढ़ता था, खुद को सिखाता और सबसे ज़्यादा वो हवाई जहाज़ों के मैनुअल पढ़ता था। वो अपराधी नहीं बनना चाहता था, वो पायलट बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने उसे उड़ान भरने का रवने कभी दिया ही नहीं। सिर्फ 12 साल की उम्र में कोल्टन ने घरों में चोरी करना शुरू कर दिया। शुरुआत में खाना, कंबल, कैंपिंग का सामान, सोने की जगह, लेकिन धीरे धीरे लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, कारें और एक अजीब बात, वो अक्सर जूते नहीं पहनता था। चोरी की जगह पर नंगे पाँव के निशाने मिलते। पुलिस परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन कोल्टन अदालत की पेशी पर नहीं पहुंचा। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ और कोल्टन जंगल में गायब हो गया। 6 महीने तक खाली घरों में घुसता, जंगल में सोता और चोरी करके जिंदा रहता। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 3 साल की जुवेनाइल डिटेंशन की सज़ा सुनाई गई। अधिकतर बच्चे चुपचाप सज़ा काटते, लेकिन डिटेंशन में 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय बीतने के बाद कोल्टन एक अनलॉक खिड़की से निकल गया। बस ऐसे ही गायब। वो वापस जंगल में लौट गया। फिर से चोरी, फिर से कारें, फिर से भागता हुआ जीवन। कई महीनों तक पुलिस उसका पीछा करती रही। एक दिन वो एक चोरी की मर्सिडीज चला रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। कोल्टन चलती कार से कूद गया और जंगल में भाग गया। अंदर मिला चोरी किया हुआ बैग, डिजिटल कैमरा और कैमरे में सेल्फी। मुस्कुराता हुआ कोल्टन। वो तस्वीर वायरल हो गई। उसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। कोल्टन के पास कोई फ्लाइंग ट्रेनिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ चोरी किए हुए पायलट मैनुअल्स और यूट्यूब वीडियोज़। लेकिन उसका जुनून हद से ज़्यादा था। एक रात वो एक छोटे एयरप्लेन हैंगर में घुसा। उसने इंजन स्टार्ट किया, रनवे पर लाया और किसी तरह हवा में उठा लिया। वो 3.5 घंटे तक प्लेन उड़ाता रहा और फिर एक नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन पर क्रैश लैंडिंग की। कोई मरा नहीं, बिना ट्रेनिंग, बिना लाइसेंस। और वह यही नहीं रुका। अगले 1 साल में एक और प्लेन चुराया, 10 मील उड़ाया। तीसरा प्लेन 250 मील उड़ाया, फिर से क्रैश लैंडिंग। उसकी उम्र थी 16-17 और अब FBI भी इसमें शामिल हो चुकी थी। वो सिर्फ अपराधी नहीं था, वो एक सनसनी बन चुका था। मीडिया ने उसे नाम दिया बेयरफुट बैंडिट। फेसबुक फैन पेज, 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स, टी-शर्ट्स, गाने, यूट्यूब वीडियोस, वो सब जगह पर छाने लगा। क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि वो सिस्टम को बेवकूफ़ बना रहा था। लेकिन यह शोहरत उसके लिए खतरा बन गई। FBI काफ़ी पास आ चुकी थी, तो कोल्टन ने फैसले लिया, अब भागना नहीं, अब देश छोड़ना है। उसने एक नाव चुराई, ओरेगन पहुंचा, एयरपोर्ट खोजे, मनपसंद प्लेन नहीं मिला, कारें चुराई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 2000 मील, 9 राज्य, करीब दर्जन भर कारें चोरी की। आखिरकार इंडियाना, वही मिला सेसाना 400 प्लेन। बस यही चाहिए था। उसने प्लेन चुराया, उड़ान भरी और 11 घंटे तक समुद्र के ऊपर उड़ता रहा, इंडियाना से बहामास तक, और पानी में क्रैश लैंडिंग। इमरजेंसी बीकन एक्टिव हुआ। FBI को पता चल गया, लेकिन कोल्टन वो फिर चोरी करने लगा। घर, दुकानें, खाना, पैसे। फिर एक नाव चुराई, टूरिस्ट भीड़ में गया, लेकिन वो इतना मशहूर हो चुका था कि लोगों ने उसे पहचान लिया। पुलिस को सूचना दी और एक हाई स्पीड बोट चेस चालू हो गई। पुलिस उसका पीछा करने लगी, लेकिन कोल्टन की नाव रेत में फंस गई। पुलिस ने इंजन पर गोली चलाई। कोल्टन ने हाथ ऊपर कर दिए। बेयरफुट बैंडिट आखिरकार पकड़ा गया। उसे अमेरिका वापस लाया गया। कई आरोप लगे। 6.5 साल की सजा हुई। लेकिन एक ट्विस्ट था, हॉलीवुड ने उसकी कहानी खरीद ली। 20th सेंचुरी फॉक्स ने 1.3 मिलियन में मूवी राइट्स लिए। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया, कोल्टन एक भी पैसा नहीं कमा सकता। सारे पैसे पीड़ितों को दिए गए।
उसने सजा पूरी की। आज वो आज़ाद है, एक सामान्य नौकरी करता है। कोई प्लेन नहीं, कोई भागना नहीं। कोल्टन हैरिस मूर कोई सुपर विलन नहीं था। वो एक उपेक्षित बच्चा था जिसमें असाधारण दिमाग था।